जी, तो नेक्स्ट थिंग दैट इज़ स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन ईच मेजरमेंट। कि आपके पास कुछ मेजरमेंट्स दी हुई हैं तो आपने इसके अंदर से सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखने हैं, डिजिट्स सॉरी। तो पार्ट ए है 0.0045, ये ज़ीरो नहीं आता, 0045 मीटर। द सेकंड इज़ 2.047 मीटर, थर्ड इज़ 3.40 मीटर और 3.420 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ मीटर। अब सिंपल सी बात है, आपने इसको कैसे याद रखना है। एंड पे 000 जीरो को छोड़ दें। 4 और 5 कितने डिजिट्स बनते हैं? दो डिजिट्स, तो हम यहाँ पे 2 डिजिट्स लिखेंगे। देन हमारे पास आ जाता है, यहाँ पे देखें पॉइंट से पहले 2 मौजूद है ना, यानी कि 0 तो नहीं है, तो हम इस सब को काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो हम लिखेंगे 4 डिजिट्स। यहाँ पे हमने क्या लिखना है? 1 2 3 डिजिट्स। आखिर पे फिर 3 है, 1 2 3 4 डिजिट्स। ठीक है, तो ऐसे हमने लिखना है। राइट द साइंटिफिक नोटेशन, इसको किस में कन्वर्ट करना है? साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जब भी पॉइंट राइट से लेफ़्ट की तरफ आएगा, राइट से लेफ़्ट की तरफ, तो उसकी पावर क्या होगी? पॉजिटिव। लेकिन जब पॉइंट लेफ़्ट से जाएगा राइट की तरफ, तो उसकी पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव। ये चीज़ आपने याद रखनी है। यहाँ देखें 0.0035, तो साइंटिफिक नोटेशन ये कहती है कि स्टार्ट में जो है वो ज़ीरो नहीं आना चाहिए। ये जो पॉइंट होता है वो एक्चुअली सिग्निफिकेंट फिगर के बाद आना चाहिए, यानी कि 3 के बाद आए। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम पॉइंट को मूव कराएंगे तो पॉइंट 3 डिजिट्स आगे मूव करेगा। जब पॉइंट 3 डिजिट्स आगे मूव करेगा तो पॉइंट किधर चला जाएगा? 1 2 3, यानी कि 3 के बाद। और इस तरह हमारे पास 10 की पावर क्या आ जाएगी? -3। -3 क्यों आई? अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि पॉइंट मूव कर रहा है लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ, इसलिए पावर क्या आएगी? माइनस में। सेम एज 2.04 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² मीटर। अब यहाँ पे देखें पॉइंट कहाँ से जाएगा? राइट से जाएगा लेफ़्ट की तरफ। जब पॉइंट राइट से जाता है लेफ़्ट की तरफ, तो फिर पावर क्या होती है? पॉजिटिव। तो यहाँ पे कितने डिजिट्स पीछे मूव किया पॉइंट ने? 1 और 2 डिजिट्स, यानी कि 2 के बाद गया। तो यहाँ पे 10⁻² था, यहाँ पे भी क्या हो गया? 10⁻²। वही रूल लगेगा, बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड। बेसिस दोनों के क्या है? 10, पावर क्या हो जाएगी? 2 + 2 = 4 मीटर। क्लियर? 1.8 है, राइट यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस। करेक्ट प्रीफिक्सेस का यूज़ करते हुए हमने क्या करना है? इसको लिखना है, इसके आंसर को। पहला पार्ट है 5.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ सेंटीमीटर। तो इसके अंदर हमने प्रीफिक्सेस लगाने हैं। ठीक है, अब प्रीफिक्सेस कैसे लगेंगे ये हम देख लेते हैं। ये तो सबसे पहले ये प्लस का है, ये 4 था ना, तो हमने क्या किया? हमें चाहिए यहाँ पे 3 बनाना है। हमने क्या बनाना है? यहाँ पे 3 बनाना है। 3 बनाने के लिए हमने क्या किया? 10⁻⁴ और हमने लिख दिया 10⁻⁻1। -1 क्यों लिखा? क्योंकि हमने ये वाला पॉइंट मूव कराया है राइट से लेफ़्ट की तरफ पीछे, ये हो गया 0.5 किलोमीटर। क्या हो गया? 0.5। एक सेकेंड, ठीक हो गया। तो ये जब हमने 0.5 इसको बना लिया, तो यहाँ पे 10⁻⁴ क्या बन गया? 4 - 1 कितना हो गया? 3। तो ये 3 10⁻³ को हम लिखते हैं किलो। क्लियर? अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे अगला क्वेश्चन था 580 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। तो ये तो सीधा सीधा है। 58 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो 580 आता है, तो 10 की पावर यहाँ पे क्या है? 1। बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड। 2 + 1 क्या हो जाएगा? 3, और ये हो जाएगा 58 किलोग्राम्स। सेम एज 45 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴ सेकेंड्स। अब हमें पता है 10⁻³ किसके बराबर होता है? 10⁻³ अच्छा, मैं आपको एक नज़र प्रीफिक्सेस भी दिखा दूँ। यहाँ पे ये देखें, 10⁻³ किसके बराबर होता है? मिली के। किसके बराबर होता है? मिली के। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? 10⁻³ की जगह मिली सेकेंड्स। ठीक है, ये आपके पास पेज नंबर 10 के ऊपर जो है प्रीफिक्सेस का पूरे का पूरा टेबल बना हुआ है।
आप सब ने न्यूमेरिकल्स करने से पहले सबसे पहले अच्छे तरीके से इन चीज़ों को याद करना है, ठीक है। अभी ये न्यूमेरिकल्स एंड होना तो मैं आपको ये करवाऊँगी प्रीफिक्सेस। अच्छा जी, आगे न्यूमेरिकल की तरफ आ जाते हैं। लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस इन यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी। इट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। टेकिंग द स्पीड ऑफ लाइट एज 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द डिस्टेंस। अब लाइट ईयर क्या टर्म है, मैं आपको डिटेल से समझाती हूँ। लाइट ईयर कहते हैं एस्ट्रोनॉमी के अंदर कि एक साल में रोशनी जितनी रफ्तार तय करती है उसको हम कहते हैं लाइट ईयर। और रोशनी की जो स्पीड होती है वो ये होती है 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि एक सेकेंड में रोशनी 3 ज़रब 10⁸ 10⁸ मीटर का फासला तय करती है। तो एक साल में जितनी रोशनी लाइट जो है वो सफ़र जितना तय करती है उसको हम कहते हैं लाइट ईयर। जब भी आप न्यूमेरिकल करते हैं तो एक चीज़ याद रखिएगा, सबसे पहले आपने वर्ड प्रॉब्लम को समझना है, उसको उर्दू में ट्रांसलेट करना है, उसको सॉल्व करने का तरीका यही है। उसके बाद आपने देखना है कि गिवन डेटा आपको दिया क्या गया है। दिया क्या गया है आपको? स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि मैंने यहाँ पे लिख ली। उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा? उसके बाद आ जाएगा टाइम, एक साल, लाइट ईयर है ना। उसके बाद आपको टाइम दिया हुआ है एक साल का, 1 लाइट ईयर। तो एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60। और एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? वो भी 60। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये हैं डेज मल्टीप्लाई बाय आवर्स मल्टीप्लाई बाय मिनट्स और मल्टीप्लाई बाय सेकंड्स। ठीक हो गया। तो जब हम इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसी टर्म आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो अगर हम इसको पॉइंट या साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखना चाहें तो पॉइंट आपके पास कहाँ आना चाहिए? इस तरफ। जब हम मूव करेंगे राइट से लेफ़्ट की तरफ, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 3 के बाद। तो ये कितने डिजिट्स थे? 1 2 3 4 5 6 7। तो 10 की पावर कितनी आ गई? 7। पहली चीज़ हमने टाइम निकाल लिया। दूसरी चीज़ क्या है? डिस्टेंस। क्यों है? क्योंकि हमने स्पीड फाइंड करनी है, ठीक है, कि एक साल के अंदर। अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो वो हमने डिस्टेंस फाइंड करना है तो स्पीड हमें मालूम होनी चाहिए और टाइम हमें पता होना चाहिए। स्पीड हमें गिवन है, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और उसके अलावा हमने टाइम जो है वो यहाँ पे फाइंड कर लिया है। 3 मल्टीप्लाई बाय 3.1536 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 सेकेंड्स। अब ये देखें 3 3 टाइम्स 9 और इसको इस टर्म के साथ हमने मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ पे बेसिस सेम थी तो पावर्स क्या होगी? ऐड। बेस क्या थी? 10। 8 + 7 कितना हो गया? 15 मीटर। तो ये आपके पास आंसर है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, ये इस एक्सरसाइज का इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल है। एक्सप्रेस द डेंसिटी ऑफ मर्करी गिवन एज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यानी कि मरकरी की डेंसिटी आपको गिवन कर दी गई है लेकिन वो ग्राम्स के अंदर है। आपने उसको किस में कन्वर्ट करना है? किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट करना है। तो मरकरी की डेंसिटी है 13.6 ग्राम मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अब आप यहाँ पे देखें, ग्राम आपको पता है 1 किलोग्राम के अंदर कितने ग्राम्स होते हैं? 1000। कितने ग्राम्स होते हैं? 1000। तो जब भी हम किसी ग्राम वाली चीज़ को कन्वर्ट करते हैं किलोग्राम के अंदर तो हम क्या करेंगे? देखें, सेंटीमीटर था सबसे पहले, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 100 से। किससे डिवाइड करते हैं? 100 से। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि यहाँ पे पावर क्या है? माइनस में, यानी कि सेंटीमीटर का क्यूब किस में है? माइनस में। याद रखिएगा, अगर 3 दफ़ा सेंटीमीटर आ रहा है तो हम मीटर के ऊपर क्यूब डालते हैं ताकि वाज़िया हो जाए। सेंटी के ऊपर हम क्यूब नहीं डालते। अगर सेंटीमीटर क्यूब है इसका मतलब मीटर का भी क्यूब है और सेंटी का भी क्यूब है। तो अब हमने सेंटी को लिख लिया
100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100। सेंटी का क्या था, क्यूब था। इसी तरह मीटर का क्यूब हमने यहीं पे लिखा रहने दिया। इसी तरह जब यहाँ पे हमने कहा कि 1 kg है, ये किसके बराबर है, 1000 ग्राम्स के, तो ये 1000 इधर आके क्या हो जाएगा, नीचे डिवाइड। जब ये 1000 डिवाइड होगा, 2 जीरो इस 2 जीरो से कट गए, 1 जीरो इस जीरो से कट गया, पीछे ऊपर क्या रह गया, 1000। तो हमारे पास आंसर आया 13.6 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर का क्यूब किलोग्राम। अब यहाँ पे आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पे मैं लिख सकती थी, इसको भी किलो बना सकती थी, लेकिन ये फिर क्या हो जाता, किलो का स्क्वायर हो जाता, तो जो चीज़ हमें नहीं चाहिए। दूसरी बात ये कि हमें साइंटिफिक नोटेशन चाहिए, तो पॉइंट को हमने राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव कराया। तो जब एक पॉइंट पीछे की तरफ मूव करेगा तो यहाँ पे 10⁻³ थी, 1000 था ना, 10⁻³ तो यहाँ पे ये वाला जब पॉइंट मूव होगा तो प्लस क्या हो जाएगा, 1, तो ये हो जाएगा 10⁻⁴ किलोग्राम मीटर क्यूब। यहाँ तक आपको मैंने सारी चीज़ें समझा दी हैं। ये देखें आपके पास मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि आपका कोई चीज़ जो है वो मिस ना हो जाए। अब आ जाते हैं हम अपनी एग्ज़ाम्पल्स के ऊपर, जो कि बुक के अंदर सॉल्व हुई हुई हैं। ठीक है, एग्ज़ाम्पल हमारे पास है 1.1, ये है एग्ज़ाम्पल। मैं आपको बुक से करवाती हूँ। ये देखें जी, बुक के ऊपर एग्ज़ाम्पल 1.1 हुई भी है। सॉल्व द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन पॉजिटिव दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, नेगेटिव, यानी कि ये ऐड करने वाला दिया हुआ है और ये सब्ट्रैक्ट करने वाला दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास पहला एडिशन का क्वेश्चन है, 5.123 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ मीटर प्लस 3.28 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ मीटर। अब यहाँ पे या तो हम इसको 5 बना लें या फिर हम इसको 4 बना लें। तो हमने ये फैसला किया कि हम इसको 5 को 4 बना लेते हैं। तो ये पॉइंट जब लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करेगा तो 10⁻⁵ था, माइनस क्या हो जाएगा, 1। जब ये -1 हो जाएगा तो ये 5 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा, 4। अब आपके पास जो चीज़ आ जाती है डेट इज़, ये भी 10⁻⁴ बन गया, ये भी 10⁻⁴ बन गया। 5.123, यहाँ देखें ये 10⁻⁴ मैंने दोनों में से क्या ले लिया, माइनस ले लिया, सॉरी कॉमन ले लिया और बाहर निकाल दिया। बाकी दोनों अंदर वाली चीज़ों को हम ऐड करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 37.923 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ मीटर। लेकिन ये पॉइंट मैंने मूव कहाँ कराना है, 3 के बाद। कहाँ मूव कराना है, 3 के बाद मूव कराना है। तो इसलिए मैं क्या करूँगी, ये पॉइंट जो है वो 3 के बाद जब मूव करेगा तो 4 के अंदर क्या हो जाएगा, +1, क्योंकि ये पॉइंट राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहा है। 4 + 1 होगा तो 10⁻⁵ आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह यहाँ पे ये माइनस था, ये 10⁻⁻² था, ये -3 था। तो हमने क्या किया, इस पॉइंट को राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव कराएंगे तो ये -3 + 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻² मिलीमीटर। अब ये वाला 10⁻² ये हम बाहर कॉमन ले लेते हैं और अंदर वालों को माइनस करा लेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। सेम वैसे जैसे मैंने आपको न्यूमेरिकल करवाए हैं। एग्जाम्पल 1.2 में आ जाते हैं। ए पार्ट है 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ kg इंटू 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 6, 4 6 आर 24 और ये हो जाएगा 10⁻³ + 9। बेसिस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड। बेस क्या थी 10, पावर क्या थी 3 और 6, दोनों को क्या किया प्लस, और ये हो गया 10⁻⁹ अब साइंटिफिक नोटेशन के अंदर अगर हमने आंसर लेना है तो ये देखें 224 था, इसके बाद पॉइंट है, जितने मर्जी जीरो लगाओ उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, राइट से लेफ़्ट की तरफ एक पॉइंट को मूव कराया। तो यहाँ पे 9 के साथ क्या हो जाएगा, +1, ये हो जाएगा 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10। सेम एज ये हमारे पास डिवीजन में था, 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 मीटर का क्यूब डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² मीटर का स्क्वायर। ये 2 1s are 2, 2 3s are 6। ये तो मैंने पहले ही सॉल्व कर दिया। ये नीचे नेगेटिव था, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये आपके पास आ जाएगा 10⁻6 + 10⁻² और ये आ जाएगा 10⁻8। तो आंसर हमारे पास आया 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 मीटर। ठीक है, तो ये थे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। अगर आपको वो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।
और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि नया सिलेबस है, हर बंदे को ज़रूरत होगी, हर बच्चे को ज़रूरत होगी। तो मेरी कोशिश यही होगी कि मैं अपनी तरफ से जितना बेस्ट दे सकूँ, आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा सकूँ, वो मैं समझा दूँ। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।